एक बार का जिक्र है, एक खूबसूरत गांव के किनारे एक नन्ही सी बच्ची फातिमा अपनी दादी अम्मा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। फातिमा को जानवरों से बहुत प्यार था, खासकर छोटे बच्चों वाले जानवरों से। हर रोज सुबह वो अपनी छोटी सी टोकरी ले लेकर जंगल के किनारे जाती, जहां वो फूल चुनती, पक्षियों की आवाजें सुनती और अपने दोस्त जानवरों से मिलती। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते पर चल रही थी, उसे एक छोटा सा खरगोश नजर आया। वो बहुत प्यारा और नरम सफेद था। उसकी नाक हिल रही थी और आंखों में मासूमियत छिपी हुई थी। फातिमा धीरे धीरे उसके करीब गई और कहने लगी, ओह, तुम कितने प्यारे हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश ने धीरे से सिर हिलाया और घास पर बैठ गया। फातिमा ने अपनी टोकरी से गाजर निकालकर उसे दी और खरगोश मजे से खाने लगा। उसी समय फातिमा को झाड़ियों के पीछे से कुछ चोंचों की आवाजें सुनाई दीं। जब वह करीब गई तो देखा कि एक मुर्गी अपने छोटे छोटे चूजों के साथ घास में खेल रही थी। चूजे कभी इधर दौड़ते, कभी उधर छिपते और मुर्गी हर समय उनकी देखभाल में लगी रही। फातिमा वह मंजर देखकर मुस्कुराने लगी। उसने सोचा, कितना खूबसूरत है यह प्राकृतिक दृश्य, एक मां अपने बच्चों की रक्षा कर रही है। इतने में खरगोश भी अपनी बिल के पास पहुंचा और फातिमा ने देखा कि उसके पास भी 3 नन्हे नन्हे बच्चे खरगोश हैं। वे गोल गोल नरम सामान से बिल्कुल कपास के गालों जैसे लग रहे थे। फातिमा ने कहा, वाह, आज तो मुझे 2 प्यारी फैमिलीज मिली हैं, एक मुर्गी की और एक खरगोश की। फातिमा ने थोड़ी देर उनके साथ समय बिताया, चूजों को दाना चिगने में मदद दी और नन्हे खरगोशों के लिए कुछ ताजे पत्ते एकत्र किए। फिर वो सबके साथ बैठ गई और कहने लगी, दोस्ती सिर्फ इंसानों से नहीं होती, जानवर भी हमारे सच्चे दोस्त बन सकते हैं। उनका ख्याल रखना, इनसे मोहब्बत करना हमारा फर्ज है। अचानक बादल घिर आए और हल्की बारिश शुरू हो गई। फातिमा ने फौरन अपने दोपटे को खोलकर नन्हे जानवरों पर छा दिया ताकि वो भीग न जाएं। मुर्गी ने प्यार से फातिमा की तरफ देखा और खरगोश भी उसके पास आकर बैठ गया। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, तुम सब मेरा खानदान हो अब। जब बारिश रुकी तो फातिमा ने सबसे इजाजत ली और घर वापस चली गई। इस दिन से वो रोज उन जानवरों से मिलने जाती, उनकी देखभाल करती और उनके साथ कहानियां सुनाती। रफ्ता रफ्ता जंगल के दूसरे जानवर भी फातिमा को पहचानने लगे। अब फातिमा सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, बल्कि जंगल की दोस्त कहलाने लगी थी।